को बुली नहीं कर सकते हैं, ये रॉन्ग है, ये नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर वो करेंगे तो उनको पनिश करेंगे मैम। और और मतलब उसके साथ में अपने को जो बच्चा बुली हो रहा है ना उसको भी स्ट्रांग बनाना चाहिए कि ऐसा तो अभी क्लास में हो रहा है, अभी आगे जाएगा तो उसके साथ आगे भी ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक स्ट्रांग योर। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा कि आप भी जो फालतू की बातों पे ध्यान ना दे, अपनी स्टडीज पे ध्यान दे। जो मेन फोकस है वो अपना जो मेन आपका जो वर्क है उसमें अपना फोकस लगाएं, पूरी एनर्जी उसी वर्क में लगाएं। ऐसे तो बहुत से लोग मिलेंगे आगे भी जो आपको किसी न किसी बात पे बुली करेंगे या आपका ध्यान भटकाएंगे, तो आपको इनको इग्नोर करना है और आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू मैम। Okay, Mubashira madam. Have one question from Manisha madam. हेलो मनीषा मैम। यस मैम। मैम आपके स्टाफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। आप मतलब आपको आपके फेस पे कुछ नहीं कहते लेकिन आपको पता चल जाता है, और आपके आइडियाज हैं जो अच्छे इनोवेटिव आइडियाज वो खुद जाके प्रिंसिपल को बता देते हैं और खुद क्रेडिट ले लेते हैं। तो आप कैसे हैंडल करोगे कि आपका मतलब वो भी रिलेशनशिप भी सही रहे और आप इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट भी कर दो। जी मैम। मैम, अगर ऐसा होता है तो इस बात का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे अपना काम करना है। कोई क्या कह रहा है मेरे बारे में, क्या सोचता है, वो उनकी सोच है। मेरा काम है अपना काम अच्छे से करना, ताकि मेरे काम की वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। और रही बात आइडियाज लेने की, तो मान लीजिए कोई भी काम होता है वो टीम में होता है, तो हम साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ना कि अलग अलग। क्योंकि एक बंदे के आइडियाज से कोई भी काम पूरी तरह से सही नहीं होता। उसमें सभी के आइडियाज काम आते हैं, तो साथ मिलके ही काम को आगे बढ़ाएंगे मैम। जी मैम। Okay. Manisha madam, जी now सर। I'm giving you chance. You can ask question from any of the person you want. Whom do you want to ask? सर, शिवानी मैम। Okay, have your question please. हेलो मैम। हेलो मैम। मैम, आपकी क्लास में बच्चे हैं, वो कंप्यूटर लैब में जब जाते हैं तो सिस्टम की सेटिंग चेंज कर देते हैं या सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देते हैं, तो आप उस स्थिति में कैसे उनको संभालेंगे, क्या करेंगे आप? ओके मैम। मैम पहली बात, जो कंप्यूटर लैब में जो होती है तो हम कंप्यूटर के अंदर ऐसी सेटिंग करके रखते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दो टाइप्स की मॉड्यूल होती है। मतलब दो टाइप्स के अकाउंट होते हैं। एक अ, जो मैम एक अकाउंट होता है वो जो मैम एक अकाउंट होता है वो होता है यूजर अकाउंट। दूसरा अकाउंट होता है एडमिन अकाउंट। तो जितने भी कंट्रोल है कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के, सॉफ्टवेयर को डिलीट करने के, या फिर सिस्टम में कुछ भी चीज इनपुट या आउटपुट या जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारे सारे एडमिन अकाउंट में रहेगी। और यूजर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ वही डेटा रहेगा जो बच्चों को एक्सेस करना है। जैसे पाइथन के लिए हम जैसे आइडल आइडल उसमें डाउनलोड कर दिया, प्लस प्लस उसमें हमने प्रेजेंटेशन वाला कर दिया, एचटीएमएल के लिए कर दिया, एसक्यूएल वाले डेटाबेसेस कर दिए। तो हम सिर्फ और सिर्फ उतना डेटा रखेंगे उसके अंदर जितना वो बच्चा एक्सेस कर पाए, और जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का और डिलीट करने का एक्सेस उसके उसके पास से हटा देंगे मैम, उस पर्टिकुलर अकाउंट से। Okay, Shivani ji. यस मैम। Have one question from Savita madam. हाँ हेलो मैम। हेलो मैम। मैम ई पाठशाला क्या होता है? अ, मैम मैंने मुझे बहुत कुछ तो आइडिया नहीं है इसके बारे में, बट ये शायद ये लर्निंग ई पाठशाला में गवर्नमेंट के कोई स्कीम है, उसमें लर्निंग मटेरियल्स होते हैं बच्चों के लिए। और उसमें शायद वीडियो मटेरियल भी है होते हैं जिसके थ्रू बच्चे स्टडी कर सकते हैं। मैम इतना ही आइडिया है, आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो? ओके मैम। मैम जो ई पाठशाला एक पर्टिकुलरली कोई सा एक ऐप है जिसमें हमारे पास डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। और उसमें एनसीईआरटी की बुक्स के पीडीएफ्स भी अवेलेबल होते हैं फ्रॉम क्लास 12 अप टू क्लास 12। तो मैम इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ऐसे ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज भी होंगे और टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी होंगे।
प्लस प्लस इसमें मतलब वो होगा, अनलिमिटेड डाउनलोड की फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि बच्चा जितनी मर्जी चाहे उसके अंदर डाउनलोड कर सकता है। और इसको एक्सेस करने के लिए मतलब एक एक पर्टिकुलर ऐप भी है, आईओएस का ऐप है, या फिर आईओएस से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप है, या फिर आप उसकी वेबसाइट से भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। वरना जो क्यूआर कोड जो अवेलेबल होता है एनसीईआरटी बुक्स पे, उस पे भी आप स्कैन करेंगे या फिर उसके नीचे भी एक छोटा सा कोड लिखा हुआ होता है, अगर आप उसको स्कैन नहीं कर पाते तो वो पर्टिकुलर कोड अगर आप ई पाठशाला ऐप में डाल के कर देंगे तो भी आपको उसका डेटा जो भी है पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज है वो आपको मिल जाएंगे। Okay, थैंक यू। Shivani, have one question from our English literate. हेलो सर। हेलो मैम। सर लैंग्वेज और स्पीच में क्या डिफरेंस होता है ये? मैम अब जहाँ जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो लैंग्वेज होती है उसमें बेसिकली सारा जो एक पर्टिकुलर जो भाषा है उसके अंदर जो उसके जो टेक्निकल थिंग्स आ जाती हैं, उसमें उसकी ग्रामर्स आ जाती हैं, उसके लर्निंग रूल्स आ जाते हैं। और जो स्पीच है वो अपनी जो जो अपने बोल रहे हैं कुछ भी, उसमें टेक्निकलिटीज नहीं देखी जाती। जनरली कुछ भी अपने स्पीच बोल रहे हैं वो उसमें उस कैटेगरीज में आ जाएंगी। एक छोटा बच्चा भी अगर कुछ बोल रहा है तो वो भी स्पीच में ही उसको काउंट करेंगे। बट जो लैंग्वेज होगी वो प्रॉपर, मान लो अगर छोटा बच्चा अगर एक हिंदी बैकग्राउंड से है तो कुछ भी वो हिंदी में टूटे फूटे शब्द जो बोल रहा है वो स्पीच में काउंट हो जाएगा, एनी 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 रैंडम थिंग्स। बट जो लैंग्वेज पर्टिकुलर है, अगर वो हिंदी वाला है तो वो इंग्लिश प्रॉपर लैंग्वेज को नहीं बोल पाएगा, प्रॉपर एक सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये डिफरेंस मेरे को लगता है लैंग्वेज और स्पीच में है। Okay, now giving chance to our candidate. Yes, whom do you want to ask? आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम श्वेता मैम। Savita madam? सविता मैम। Yes, please have your question. हेलो मैम। हेलो सर। मैम आपने एक लेक्चर दिया है क्लास में और आपका लेक्चर ओवर हो गया, और आप जैसे ही बाहर कॉरिडोर में गए हो तो आपके एक सीनियर मोस्ट रेप्यूटेटेड स्टाफ मेंबर हैं, उनको आपने देखा एक बच्चे को फिजिकली असॉल्ट करते हुए, वो उनको मार रहे हैं। तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा उस सिचुएशन के अंदर? ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जिस बच्चे को मार रहे होंगे उसको मैं वहां पे उनको रोकने के लिए बोलूंगी, शांत करूंगी, बच्चे को बचाने की कोशिश करूंगी। देन जो सर होंगे वो मेरे सीनियर हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको बहुत ही पोलाइटली समझाना पड़ेगा, मुझे आर्गुमेंट तो कर नहीं सकते। तो मैं बोलूंगी कि सर ये इथिकली सही नहीं है, बच्चे को मारना एक कॉर्पोरल पनिशमेंट होता है और ये अच्छी बात नहीं होती। बच्चे को फिजिकल हार्म या फिर मेंटल हार्म, हम हमारा टीचर हम जो होते हैं वो बच्चे को फैसिलिटेटर होते हैं, हम गाइड करने आते हैं और उनके लिए एक गॉड की तरह होते हैं, रोल मॉडल होते हैं। तो बच्चे को मारना हमारी बिल्कुल हमारी है ही नहीं, मतलब जो भी कहा जाए हमारा हक नहीं है जो भी बच्चे को मारना। तो मैं उनको पोलाइटली समझाऊंगी कि सर ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर उनको लगता है कि नहीं वो सही है तो मैं बोलूंगी जो भी हमारे आरटीई एक्ट में जो भी कॉर्पोरल पनिशमेंट का जो भी स्ट्रिक्ट रूल है उनको मैं बताऊंगी कि ये ऐसा ऐसा है। कॉर्पोरल पनिशमेंट अगर सर आप दे रहे हैं तो आपको सस्पेंड भी हो सकते हैं, प्लस आपको क्या बोल सकते हैं, मतलब वो सस्पेंड भी हो सकते हैं और जेल का भी है सर, ऐसा कुछ है। और अगर वो इसके बाद भी मैं प्रिंसिपल सर को भी इन्फॉर्म करूंगी, क्योंकि सर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे का केयर करना, ना कि कोई भी हो, सीनियर मारे चाहे कोई भी मारे तो मैं उस टाइम एक्शन लूंगी। दैट्स इट सर। Okay, Savita, whom do you want to ask question? I want you should give chance to our candidate. Special education. ओके सर। सर किसके लिए सर? HI, hearing ओके सर। impairment. हेलो सर। सर हेलो। आप बच्चे को डेली रूटीन जो होता है उसमें डेली रूटीन के जो भी कैसे समझाते हो, कौन सा साइन लैंग्वेज यूज करके, जो बेसिक डेली वर्क होते हैं, तो सर हमको थोड़ा साइन लैंग्वेज यूज करके बता दीजिए सर, कौन कौन से बेसिक साइन लैंग्वेज। Point in I said thank you, not understand, understand, not understand, thank you. ये कुछ साइन लैंग्वेजेस। हेलो सर। यस मैडम। सर एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं? यस मैडम, पूछिए, किन से पूछना चाहते हैं आप? इन्हीं सर से पूछना चाहते हैं। यस मैडम। हेलो सर। हेलो मैडम। सर जैसे हम नॉर्मल बच्चों से फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन करते हैं
हम तो उसे अपनी बातों से बातचीत कर लेते हैं, आप कैसे हो, जो आपका नाम वगैरह अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। आपका जब फर्स्ट डे होगा क्लास में, आप बच्चों के विचार कैसे जानेंगे और अपने बारे में उन्हें कैसे बताएंगे? ये मैडम उनकी हियरिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। किसी को कम सुनाई देता है, कोई प्रोफाउंड होता है, तो सबके लिए थोड़ा अलग अलग बिल्कुल, होगा। बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता उनको सर। तो प्रोफाउंड होता है मैडम, उसके लिए हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन का भी यूज कर सकते हैं, या उसको ओके। फेशियल एक्सप्रेशन से पूछ सकते हैं, गेस्चर से पूछ सकते हैं, इससे उसके हम कर सकते हैं। जैसे ओके सर। एग्जांपल करके दिखाओ जरा, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे करते हैं आप विश? फेस फिर भी बना के बताओ, जैसे आप विश अच्छा, करते हो कैसे करोगे, उन्हें गुड मॉर्निंग बोलोगे, कैसे बोलोगे? ज्यादा तो नहीं आते सर, जितना आता है उतना बताइए। यही आते सर, दूसरा बताओ तो सही, गुड अंडरस्टैंड। मॉर्निंग ऐसे क्या करते हो? गुड मॉर्निंग, अंडरस्टैंड, नॉट अंडरस्टैंड, थैंक यू। जैसे लिप रीडिंग का भी यूज कर सकते हैं, उसको लिप रीडिंग सिखा सकते हैं ताकि वो बात को लिप रीडिंग से भी हम समझ सके। ओके मैडम, लिप्स रीडिंग और ओके। बाय साइनिंग लैंग्वेज दे कैन। ओके। चलिए जी, नाउ गिविंग चांस टू मिस्टर नारायण। नारायण, whom do you want to ask question? अनम्यूट कर लीजिए। आप सही राम से पूछिए यार, सही राम जी इज वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, हेलो। लाइब्रेरी नहीं है ऑलरेडी? अच्छा, लाइब्रेरियन है सर। अरे ये स्कूल में, मैं गवर्नमेंट उस स्कूल में लाइब्रेरियन है और कॉलेज के लिए जा रहे जी हैं, जी सर, श्री राम जी की बात ही मैं अलग, उसी चलिए। सर साईराम सर से पूछ लेता हूँ सर। ओके। हेलो हेलो सर। हेलो सर। आप जो है मुझे कॉपीराइट और प्लेगरिज्म, ये जो है कि क्या डिफरेंट है सर? स्टूडेंट को आप इससे कैसे अवेयर कराएंगे? कॉपीराइट तो एक्ट आया है, जो आया है, कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया है। ओके। और प्लेगरिज्म और कॉपीराइट में काफी अंतर होता है। कॉपीराइट कोई किसी लेखक के द्वारा आविष्कार किया है, उसके ऊपर मान एक मान्यता दी जाती है। प्लेगरिज्म तो बहुत सारे आविष्कार होते हैं, उनके ऊपर मान लो वो सरकार मान्यता देती है। इनमें लेखक और आविष्कार से संबंधित फर्क होते हैं कॉपीराइट और प्लेगरिज्म में। प्लेगरिज्म में सर? थोड़ा और बता दो। पूरा तो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा सर, काफी टाइम हो गया मेरे को पढ़े हुआ। ओके, शिवानी वांट टू रिप्लाई? यस शिवानी। ओके सर, ये सर कॉपीराइट और प्लागियरिज्म, ये सारे के सारे ये टॉपिक आते हैं हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। तो सर जो कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट मटेरियल, जैसे कोई सा भी हमने, जैसे कोई सा भी बुक का एक हमने कुछ भी लिखा हुआ है, उसका अगर उसके ऊपर एक कॉपीराइट होता है, जैसे सॉफ्टवेयर है उसका भी एक कॉपीराइट होता है। अगर हम सॉफ्टवेयर को कॉपी कर ले तो फिर उसके लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग चाहिए होती है। अगर हम विदाउट लाइसेंसिंग उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज करें, जैसे हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं, तो वो कॉपीराइट तो से जो कॉपीराइट का जो इशू है वो सारा का सारा मतलब मतलब उससे हमारे पास कॉपीराइट हो जाता है। मतलब कॉपीराइट का जो राइट है वो टूट जाता है, मतलब उसके लिए पनिशमेंट होती है पर्टिकुलरली। ठीक है, कॉपीराइट अगर कोई कोई कर लेता है तो उसके लिए कुछ पेनल्टी पेनल्टी लगती है या फिर कुछ इस टाइप में होता है। और प्लैगियरिज्म का मतलब क्या है? प्लैगियरिज्म का मतलब होता है कि जैसे जैसे ये मोस्टली यूज होता है रिसर्च वर्क में। तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी का भी लिखा हुआ कंटेंट को हम लोग कॉपी कर ले बिना बिना उसको एंटाइटल्ड किए हुए कि वो कंटेंट किसने लिखा है, तो वो आ जाता है हमारे पास प्लैगियरिज्म में। प्लैगियरिज्म में हमारे पास वेरियस टाइप के प्लैगियरिज्म होते हैं। एक होता है कंप्लीट प्लैगियरिज्म, एक होता है एक्सीडेंटल प्लैगियरिज्म। इस टाइप से वेरियस टाइप्स ऑफ प्लैगियरिज्म होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ओके, नाउ शिवानी आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम मुबशिरा मैडम। हाँ, हेलो मैम। यस मैम। मैम, अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सिखाएंगी लैब में? पर्टिकुलरली लैब में आप बिठा के जो प्रैक्टिकल वर्क है वो कैसे करेगा? विजुअली इम्पेयर्ड है मैम, सबसे ऑडियो का यूज करके कर सकते हैं मैम। और मैम कुछ कीबोर्ड्स भी आते हैं जिसमें थोड़ा सा टेक्सचर्ड होता है, जैसे उभरा हुआ होता है, तो वो टाइप उससे वो टाइप कर सकते हैं। टेक्टाइल बेस्ड टूल्स का यूज कर सकते हैं और कुछ कार्ड्स यूज कर सकते हैं जिससे उन्हें सिखा सकते हैं कि वो इस तरीके से टाइप करे फिर कीबोर्ड का यूज करके मैम।
तो इस तरीके से कर सकते हो मैम, ऑडियो टूल्स का यूज करके, कि जो भी स्क्रिप्टेड जो भी राइटिंग है उसका ऑडियो ट्रांसलेशन हो जाता है, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं मैम, उनको सिखा सकते हैं। इफ यू Okay. वांट टू ऐड समथिंग यू कैन मैम। Mubashira ji, now you will ask question from Meenakshi madam. हेलो मीनाक्षी मैम। हेलो मैम। Ma'am, if final practical exam is going on and student has to perform practical on computers and accidentally all computer fails, मतलब switch कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है कि सारे एक साथ ही बंद हो गए हैं, या तो पावर का प्रॉब्लम है या जो भी है, और यूपीएस से भी नहीं चल रहे हैं, तो हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल? ओके। इन दिस केस अगर सारे ही कंप्यूटर्स बंद हो जाते हैं तो मैं जो भी उनका टास्क है उन अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग नोटबुक पे करने के लिए ही बोलूंगी, क्योंकि वो और कोई ऑप्शन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और उनका हम वाइवा कंडक्ट कर सकते हैं, जो भी उनके बेसिक नॉलेज होगी वो उनसे हम पता कर सकते हैं कि उनकी एक्चुअल नॉलेज कितनी है। और जो भी प्रोग्राम्स होंगे, अगर कोड वगैरह करवाना है तो वो नोटबुक में लिख सकते हैं। थैंक Okay. यू। Now Meenakshi ji, you can ask question from any of the person. You can read the names, any person you can, your choice. सर अभी कुछ नहीं रेडी किया मैंने, मैं कल से पूछती हूँ। Okay madam, you can ask any situation. Okay, there is nothing to prepare. आप कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं चाहो तो। ओके। You want to? Yes. ऐसा है कि बच्चे बुली कर रहे हैं एक वेट मैडम बच्चे वेट, को, तो फर्स्ट नेम द पर्सन whom you want to ask. किन से पूछना चाहेंगे? मनीषा यादव मैम। ओके ओके मनीषा जी, गेट रेडी। जी मैम। मैम कुछ बच्चे सिर्फ एक ही बच्चे को ना बुली कर रहे हैं उसके लुक्स के लिए, तो वो कैसे हैंडल करेंगे आप? जी मैम। मैम, मैं उनको समझाऊंगी कि वो भी आपकी तरह क्लास में पढ़ने के लिए आया है और आप सभी भी पढ़ने के लिए आए हैं, तो इस तरह से किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। और लुक्स की बात आती है तो जो सौंदर्य है वो तो केवल बाहरी है, आंतरिक सुंदरता की ओर ध्यान देना चाहिए हमें। उसके जो अच्छा व्यवहार है उसको देखना चाहिए, ना कि उसकी बाह्य सुंदरता की शारीरिक सुंदरता को देखकर उसके साथ दोस्ती या उसके साथ कुछ भी गलत करना चाहिए, ये समझाऊंगी। और दूसरा, ऐसा है कि आजकल किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि जैसा आप भगवान ने आपको बना दिया आप वैसे ही परमानेंट रहोगे, तो आपके साथ भी कुछ भी गलत हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। और उनको आपस में मिलजुल कर साथ रहने के लिए समझाऊंगी मैम, ताकि वो बच्चा अकेला महसूस ना करे। ओके थैंक ओके यू। मनीषा, whom do you want to ask question? सर सविता मैम। Okay Savita, get ready. Yes. हेलो मैम। हेलो मैम। मैम, आपके स्कूल में मान लीजिए कि कोई एनुअल फंक्शन या वैसे कोई एक्टिविटी चल रही है और बच्चा स्टेज पर जाकर जो उसकी कविता है या कोई सॉन्ग है कुछ भी वो परफॉर्म कर रहा है वो भूल जाता है और रोने लगता है, तो उस स्थिति में आप उसे कैसे संभालेंगे? ओके मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल उस बच्चे से बात करूंगी, बहुत ही प्यार से समझाऊंगी कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, भूल गए कोई बात नहीं, बट आप यहाँ स्टेज पे आए ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात भूलना और फियर की वजह से, कोई भी भूल सकता है, वो कोई भी कर सकता है, टीचर भी भूल सकते हैं, जो भी आपके सामने जो ऑडियंस है वो भी भूल सकता है, सबके साथ होता है ऐसा। तो मैं उसको यही मोरली सपोर्ट दूंगी कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, कोई बात नहीं, भूल गए, आपने स्टेज पे आई ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें भी आप प्राउड फील हो कि आप स्टेज पे आके सबको फेस किए। ये भूलना और याद करना ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी बोल सकता है। That's it. Savita, whom do you want to ask question? शिवानी मैम। Why?
Okay, sir. Any person. Okay, ask. I'm just Mubasir. you can ask from No, sir. No, Shiva. sir. No, Okay, sir. have question. She is ready to answer और बहुत अच्छा आंसर देती है वो. आप पूछिए. Okay. Hello, ma'am. हेलो मैम. Ma'am, what is the difference between analytic method and synthetic method? And according to you, which method is better? एनालिटिक मेथड. मैम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बस मैं टर्म की मदद से मैं बता रही हूँ. एनालिटिकल मेथड वर्ड बना है एनालिसिस से. उसका मतलब है किसी भी चीज को मतलब पहले एनालाइज करके फिर उसका सॉल्यूशन निकालना. और सिंथेटिक मेथड हो गया कि पर्टिकुलरली उस चीज को अप्लाई करके फिर उसका सॉल्यूशन निकालना. बाकी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है. Yes, Savita, you want to put light? यस सर. एनालिटिक मेथड में सर जो होल कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है जो भी, उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसका कंक्लूजन निकालते हैं. तो इसमें अननोन से नोन की तरफ हम लोग जाते हैं, जो भी स्टडी करते हैं अननोन से नोन की तरफ. और सर जो सिंथेटिक मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे पार्ट को मिला के हम कंक्लूजन पे जाते हैं. तो सर बेसिक डिफरेंस यही होता है इसमें. जो सिंथेटिक होता है उसमें नॉन टू अननोन जाते हैं. तो यही सर मैं डिफरेंस होता है. Okay, now giving chance to Shivani. Whom do you want to ask, Shivani? तो मुझे एक क्वेश्चन आप ही से पूछना है. Oh, complimentary, please ask later. Okay, this is the time for students, please. ओके. तो मैं पूछना चाहूंगी हाँ ये निखिल सर से क्वेश्चन. Okay, Mr. Nikhil, get ready. शाबाश, पकड़ लो निखिल, बच्चे को पकड़ लो. बिल्कुल, बहुत तंग करो. हेलो सर. ऑफलाइन हेलो बच्चा मैडम. डिस्टर्ब होना चाहिए खूब अच्छे से. सर जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट है वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है मॉर्निंग असेंबली में, क्योंकि उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा कि असेंबली में कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं या मतलब जो भी है न्यूज रीडिंग है. तो वो उसको आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर सकता है मॉर्निंग असेंबली में पर्टिकुलरली. अगर वो मैडम उसको सुनाई नहीं दे रहा, जैसे कम सुनाई देता है, तो उसको हम हियरिंग एड प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो असेंबली को प्रॉपरली असेस कर सके और उसको में इंक्लूड कर सके अपने आप को. तो इंक्लूजन हो गया ना, आप उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज उसके लिए हो सकती हैं पर्टिकुलरली हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए. इसको मैडम मोटिवेट करेंगे, उसको प्रेज करेंगे, इसको उसको प्रेयर में इंक्लूड करके उसको रीइंफोर्समेंट भी कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे इंक्लूड हो गए तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स में भी देंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा. पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का यूज करेंगे हम उसके लिए. Okay, Shivani. Have one question from Resham, madam. Yes, Shivani. हेलो मैम. हेलो मैम. मैम मैम टीचर डायरी का क्या इम्पोर्टेंस है स्कूल एजुकेशन में. Resham, you have 1 minute to speak. Fast. टीचर आईडी मैम. मैम टीचर हेलो. डायरी जो मेंटेन होती है. हेलो मैम टीचर डायरी. सॉरी मैम. Okay, I don't know. Shivani, you can answer in 30 seconds. Shabash. मैम सर टीचर डायरी पर्टिकुलरली एक डायरी होती है जो सारे सारे टीचर्स मेंटेन करते हैं, जिसमें वो रिकॉर्ड करते हैं कि उन्होंने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है और कितना उनको आगे कंप्लीट करना है, किस मंथ में उनको टेस्ट कंडक्ट करवाने हैं और कौन कौन से लेसन कौन कौन सी एक्टिविटीज वो उस पर्टिकुलर लेसन में इंक्लूड करेंगे. वो सारा का सारा उसका वो रिटर्न रिकॉर्ड रखते हैं सर. थैंक यू सर. Okay, very good. Wonderful, students. It was really a nice session with all of you. And today, welcome to Minakshi, our newcomer, and our offline student, smiling boy. ये बहुत स्माइल करता रहता है भाई हमारे पास, हम कुछ भी बोलते हैं स्माइल कर देता है, राइट. तो स्पेशल एजुकेशन है ना, फिर स्पेशल तरीके से बच्चों को हैंडल करते हैं ये. ओके, ये क्वालिटी होनी चाहिए एक टीचर में, दैट यू शुड हैव अ स्माइलिंग फेस. राइट स्टूडेंट्स, से बाय बाय टू एवरीबॉडी. बाय बाय कर दो भाई, जोर से बोलो भाई. बाय 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 बाय. Bye bye. See you. Okay, we'll meet tomorrow. Happy face. Bye bye. Okay, we'll meet again tomorrow. Bye bye.